कक्षा 12 में लेखक का जीवन परिचय 5 मार्क्स का आता है, 5 नंबर का आता है। तो इस छोटी सी क्लास के अंदर 3 लेखकों का जीवन परिचय कराया गया और डेफिनेटली इन तीनों लेखकों में से ही एक लेखक का जीवन परिचय आपको पक्का मिलेगा या 2 भी इसमें से ही मिल सकते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर बिल्कुल तैयार कीजिए। तो आज का जो फर्स्ट हमारा लेखक है वो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो हमने ये कैसे आपने लिखना है एग्जाम के अंदर, सबसे पहले नाम डालना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, पिता का नाम पंडित गोपाल दत्त अग्रवाल। सेम जो बोर्ड में लिखना है वो पैटर्न है, इसी तरह के आपने बोर्ड में लिखना है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जीवन परिचय कितने लाइन कितने पेज का लिखना है ये बच्चों में कंफ्यूजन होता है। नहीं 2 पेज का लिखना होता है, नहीं 3 पेज का, नहीं पूरे पेज का, केवल लिखना होता है 80 या 90 वर्ड्स के बीच में। इसके अंदर जो दिया हुआ है 80 और 90 वर्ड्स के बीच में ही होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर 80 टू 90 80 मार्क वर्ड्स का ही लिखना होता है, यानी 80 शब्दों का ही लिखना जरूरी होता है। तो इसके अंदर 80 से 90 का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो उसके बाद जन्म इनका हुआ था 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान खेड़ा ग्राम, जो मेरठ के जिले के पास जिले के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु हुई थी सन 1967 ईस्वी में। जीवन परिचय डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर हुई। आगे चलकर लखनऊ विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा और भारतीय कला, इतिहास और संस्कृति में विशेषज्ञता हासिल की इन्होंने। भारतीय संस्कृति के ये महान साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। साहित्यिक योगदान क्या रहा इनका? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इन्हें भारतीय कला, इतिहास, संस्कृति के अध्ययन को नई दिशा दी इन्होंने, और इन्होंने प्राचीन भारत की संस्कृति को सरल भाषा में प्रस्तुत किया अपने लेख में। प्रमुख रचनाएं पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष और भारत की एकता आदि है। इनका साहित्य में स्थान भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और कला के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनके लेखन ने भारतीय परंपरा को समझने में विशेष सहायता दी है। अब है नेक्स्ट नंबर 2, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नाम इसी तरह अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर सेम टू सेम यही पैटर्न अपनाना है अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स आपको मिले इसके अंदर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पिताजी का नाम श्री अनमोल द्विवेदी, जन्म सन 1907 ईस्वी, जन्म स्थान दुबे का छपरा, बलिया जिले के अंदर एक स्थान है दुबे का छपरा, उसके अंदर इनका गांव में जन्म हुआ था और उत्तर प्रदेश के अंदर ये पड़ता है। मृत्यु हुई थी सन 1979 में, 1979 में। जीवन परिचय हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता एक ज्योतिषी थे। इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा अपने पिता से ही प्राप्त हुई थी। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट की उपाधि प्राप्त की और सन 1979 ईस्वी में 1979 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक योगदान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, लेखक, आलोचक व उपन्यासकार थे। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया था, जो हिंदी में बहुत प्रसिद्ध है। प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, सूरदास, बाणभट्ट की आत्मकथा या फिर अनाम दास का पोथा और मेरा बचपन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नई दिशा प्रदान की थी। और थर्ड है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पहले नाम लिखना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और पिता का नाम जैनुल अब्दीन, और उसके बाद जन्म इनका 15 अक्टूबर 1931 में और जन्म स्थान रामेश्वरम में हुआ था। रामेश्वरम में, ठीक है, रामेश्वरम में तमिलनाडु के अंदर जो है वहां पर हुआ था। और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 ईस्वी में हुई थी। जीवन परिचय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुल अब्दीन एक नाविक थे। नाविक क्या थे? एक नाविक थे।
और नाविक। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। सन 1960 ईस्वी में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इन्होंने DRDO जो रक्षा का सिस्टम है भारत के अंदर, उसके अंदर DRDO के यहाँ इन्होंने अपनी नौकरी की और इसमें अपनी सेवा दी। 25 जुलाई 2002 को इन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति बनाया गया। साहित्यिक योगदान। डॉक्टर कलाम ने कई प्रमुख पुस्तकों की रचना की जो देश व युवा पीढ़ी के लिए विशेष महत्व रखती है। प्रमुख रचनाएं इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, एक ये पुस्तक थी इनकी, विंग्स ऑफ फायर और मिशन इंडिया, ये प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस छोटी सी क्लास के अंदर तीनों वेरी इंपॉर्टेंट जो लेखक का जीवन परिचय बताया गया है, पक्का इनमें से आपको मिलेगा। इसी प्रकार से ट्रिक के साथ नई क्लासें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।